मोबाइल फोन चोरी और स्मगल शुदा सेट्स का इस्तेमाल रोकने का फैसला। तमाम मसरूका और गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन्स की बंदिश की डेडलाइन आज खत्म। दूसरी तरफ वजारत IT ने हुकूमती फैसले पर 2 माह की तौसी की समरी काबीना डिवीजन को भिजवा दी। ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद तहरीक इंसाफ भी मैदान में आने को तैयार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर PTI अरकान का अहम इजलास आज पार्लियामेंट में तलब। कौमी असम्बली इजलास से कबल हुकूमती जमात के अरकान बैठक सजाएंगे। सियासी सूरत हाल और ऑपोजिशन इत्तेहाद पर हिकमत अमली तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत होगी। अद्वियात कीमतें, इजाफा, पायलट्स जाली डिग्री, नंदीपुर PKLI केस जेर समाअत आएंगे। हुकूमती इश्तिहारी पॉलिसी केस की भी समाअत होगी। 18वीं तरमीम सूबाई इख्तियारात का केस भी जेर समाअत आएगा। इंसाफ की फराहमी में ताखीर को खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार का सुप्रीम कोर्ट बार की अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा, बार बार तारीखें पढ़ना लोगों के लिए मुश्किल का बाइस बनता है। कोशिश रही कि फैसलों में ताखीर न हो। मामूली वकील की हैसियत से करियर शुरू किया। मेहनत वकील को बेहतरीन वकील और जज को बेहतरीन जज बनाती है। पाकिस्तान में ताकतवर और कमजोर के लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सियासी लीडर का फर्ज है कि इल्जामात का जवाब दे। असेंबली से शोर उठ रहा है कि जमहूरियत खतरे में है। शोर एहतसाब की वजह से है। इमरान खान की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में बातचीत। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात BNP की बगावत की तैयारी। अख्तर मेंगल ने अहम इजलास आज कराची में बुला लिया। PTI से मुआहिदे और अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। BNP की कौमी असम्बली में 4 नशिस्तें हैं। MNA आगा हसन ने ऑपोजिशन इजलास में शिरकत भी की। वज़ीर आज़म का रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल का अचानक दौरा। आमिर कयानी, इफ्तिखार दुरानी और फैसल जावेद भी साथ थे। वज़ीर आज़म की अचानक अस्पताल आमद से इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। इमरान खान इमरजेंसी में ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद न होने पर बरहम। अस्पताल में जदीद सहूलियात की फराहमी की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए 5 माह पुरानी दरख्वास्त की आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार की टेरियान वाइट स्कैंडल की बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल करार देने की इस्तदा। सर्च इंजन गूगल का पाकिस्तानी करेंसी की कदर बढ़ाने के बाद यू टर्न। गूगल कन्वर्टर ने अमेरिकी डॉलर की कदर 76 रुपए 25 पैसे दिखाई। 3 घंटे बाद गलती सुधारते हुए वापस 139 रुपए कर दी। यूरो की कदर भी दुरुस्त करते हुए 158.56 कर दी। सिपहसालार ने अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए नई हिकमत अमली तरतीब देने का इंदिया दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तीसरी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। कहते हैं, कौम ने अमन के हुसूल के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अब हालात जामे हिकमत अमली के मुत्तकाजी हैं। पंजाब में खवातीन के लिए शादी की उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 बरस करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मैरिज एक्ट में तरमीम का फैसला कर लिया। महकमा बल्दियात ने समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद मामला पंजाब असम्बली में बहस के लिए लाया जाएगा।
टीज़ा मे को तारीखी शिकस्त। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील मुस्तरद कर दी। डील के हक में 202, मुखालिफत में 432 वोट डाले गए। डील के हक में कंजर्वेटिव के 196 अरकान ने वोट दिए। लेबर के 248 अरकान ने मुखालिफत की। बरतानवी अपोजिशन के सरबराह जेरेमी कॉर्बिन ने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी। वोटिंग आज होगी। नताइज से इस बात का अंदाजा नहीं अरकान पार्लियामेंट क्या डील चाहते हैं। टीज़ा में कहती हैं वोटिंग नताइज से साबित होता है अरकान की अक्सरियत डील से मुत्तफिक नहीं। जिसे जांचना है जांच ले, हुकूमत को पार्लियामेंट का एतमाद हासिल है या नहीं। उधर कंजर्वेटिव पार्टी के वाइस चेयरमैन टॉम पर्सगो ने ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होने पर इस्तीफा दे दिया। टॉम पर्सगोलो ने ब्रेक्जिट की मुखालफत में वोट दिया था। ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होने के बाद बरतानवी पाउंड की कदर बढ़ गई। बरतानवी पाउंड की कदर में 0.06% इजाफा। पाउंड की कीमत 1.29 हो गई। यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर जैन क्लॉड जंकर का कहना है बरतानिया को जल्द अपने इरादे से आगाह करना होगा। सदर यूरोपीय काउंसिल डोनाल्ड टस्क बोले कोई नहीं चाहता कि नो डील का रास्ता अपनाया जाए। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी के होटल में 2 धमाके और फायरिंग, हलाकतें 15 हो गईं। मरने वालों में अमरीकी और बरतानवी शहरी भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। होटल के आसपास इमारतों को खाली करवा लिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा। मलाकंड और हजारा डिवीजन में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। कोहाट, रावलपिंडी में चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी बाहम साहब। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि मोबाइल फ़ोन की तस्दीकी रजिस्ट्रेशन ब्लॉकिंग सिस्टम की तौसी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। वजारत बराए IT और टेलीकॉम ने 2 माह में तौसी की समरी काबीना डिवीज़न को भिजवा दी। काबीना डिवीज़न की तरफ से ताहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। PTA हुक्काम वजारत बराए IT FBR नई हिदायत के मुंतज़र हैं। काबीना डिवीजन के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ज़राए वजारत बराए IT के मुताबिक काबीना या वज़ीर आज़म ही तौसी के फैसले को तब्दील कर सकते हैं। तो आपको बताएं कि मोबाइल फ़ोन की तस्दीकी रजिस्ट्रेशन ब्लॉकिंग सिस्टम की तौसी मुद्दत ख़त्म हो चुकी। वजारत बराए IT और टेलीकॉम ने 2 माह में तौसी की समरी काबीना डिवीजन को भिजवा दी है। काबीना डिवीजन की तरफ से ताहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका। PTA हुक्काम वजारत बराए IT FBR नई हदायत के मुंतज़र हैं। काबीना डिवीजन के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और आपको बताएंगे अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद तहरीक इंसाफ भी मैदान में आने को तैयार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर PTI अरकान का अहम इजलास आज पार्लियामेंट में तलब। कौमी असम्बली इजलास से कबल हुकूमती जमात के अरकान बैठक सजाएंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन इत्तेहाद पर हुकूमती हिकमत अमली तय की जाएगी। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हुआ है और तहरीक इंसाफ भी मैदान में आने को तैयार है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर PTI अरकान का अहम इजलास आज पार्लियामेंट में तलब किया गया है। कौमी असम्बली इजलास से कबल हुकूमती जमात के अरकान बैठक सजाएंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन इत्तेहाद पर हुकूमती हिकमत अमली भी तय की जाएगी। एहतसाब की वजह से असम्बलियों से शोर उठ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अपोजिशन के दबाव का मकसद एहतसाब से बचना है। दूसरी जाने वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि अपोजिशन के बार बार बायकॉट का भरपूर जवाब भी दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
असम्बली से शोर उठ रहा है जिसकी वजह एहतसाब का अमल है। शोर का असल मकसद एहतसाब से बचने के लिए दबाव डालना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान की शरका को खिताब करते हुए कहा कि सियासी रहनुमाओं पर फर्ज होता है कि अपने पर लगने वाले इल्जामात का जवाब दें। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ताकतवर और कमजोर के लिए मुख्तलिफ कवानीन है। मौजूदा हुकूमत ने नए पाकिस्तान का तस्वुर दिया। उन्होंने शरका को यकीन दिलाया कि बलूचिस्तान के कोटे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इमरान को ये कहते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, अब बहुत अहम पोजीशन पे बेसलेस पॉइंट है जिसका जवाब देना मुमकिन है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने 2 ट्वीट पैगामात में अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। पहला ट्वीट, कप्तान ने लिखा, अपोजिशन का वॉकआउट समझ से बालातर है। पार्लियामेंट पर अवाम के टैक्स के अरबों रुपए खर्च होते हैं। वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि क्या अवाम ने सिर्फ वॉकआउट के लिए उन्हें मुंतखब किया। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट पैगाम में मजीद लिखा कि क्या अपोजिशन वॉकआउट से हुकूमत को दबाव में लाकर एनआरओ चाहती है। ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ नैब केसेस बंद किए जाएं। दूसरा ट्वीट, फिर अपोजिशन पर तनकीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि यूं महसूस होता है वोट लेकर मुंतखब होने वाले को कौमी खजाने पर डाकत जनी का लाइसेंस मिल जाता है। वज़ीर आज़म ने फिर सवाल उठाया कि क्या जमहूरियत मुंतखब सियासी रहनुमाओं को करप्शन और लूटमार की खुली छूट का नाम है।